गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए। हाँ, ये बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग या त्रिभुज। ठीक, दोनों ही सरल हैं। कहाँ से शुरू करें, कौन सा पहले चाहते हैं? और त्रिभुज में प्रमेय से शुरू करेंगे जहां की सिमिलरिटी है, टेंथ में और नाइन्थ में कॉन्ग्रुएंसी थी। टेंथ के त्रिभुज में ट्रायंगल्स जो पाठ है वो सिमिलरिटी लिए हुए हैं, समरूपता, सर्वांग समता की जगह। इसकी थ्योरम से शुरू करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और उसे थेल्स थ्योरम का नाम भी दिया जाता है। या ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे तो अनुप्रयोग, तुरंत सवाल शुरू हो जाता है प्रश्नावली से, आप क्या चाहते हैं? ठीक, दोनों ही मिलाए जा सकेंगे पाठ थ्योरम को लेकर, कि बीच में थ्योरम्स लाई जा सकेगी हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के प्रॉब्लम्स में। त्रिभुज शुरू रह सकता है। अब इसके बाद आप कहिए कहाँ से शुरू करें, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग या त्रिभुज समरूपता? तो लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशंस। धीरे धीरे एग्जाम में पूछे जाने वाले सवालों का अभ्यास सरल लगने लग जाता है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल कठिन हैं, लेकिन सरलता में ला रहे होते हैं। तो चैप्टर एक्चुअली हाइट्स एंड डिस्टेंसेस को लेकर है। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, दूरी और ऊंचाई। ऊंचाई भी दूरी ही हुई, ठीक है। इन दोनों पैरामीटर्स को लेकर ये वाला पाठ चलेगा। आधारभूत दो परिभाषाएं, उन्नयन कोण और दयन कोण, ठीक है। नमन कोण और उन्नयन कोण, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए, सेंस ऑफ साइट, दृष्टि समतल पर है, ये दृष्टि, और दृष्टि के साथ जो दृश्य है, दृश्य ऊपर है, यहां पर आया। अब प्रश्न उठा, इसी समतल से जहां दृष्टि है, इस समतल से जो एंगल बनेगा, ठीक है, लाइन ऑफ साइट का, ठीक है। यहां से देख रहे हैं, दृश्य ऊपर है, यहां पर है चिड़िया, मान ले बर्ड, और इस चिड़िया को सेंस ऑफ साइट यहां पर है, देखा जा रहा है, ये लाइन ऑफ साइट है। और लाइन ऑफ साइट को जब ऊपर की ओर ले जाना पड़ेगा, तब ये कोण जो बनेगा, उन्नयन ऊपर की ओर आया, नयन ऊपर, ठीक है। दयन पास में कहते हैं, दयन ले जाना, ठीक है। उन्नयन ऊंचाई की ओर, ठीक है। तो ये उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां पर थीटा माना, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। उसमें क्या हुआ, ये जो दृश्य था, साइट इज एट एलिवेटेड पोजीशन, साइट इज एट एलिवेटेड, ऊंचाई पर है, एलिवेटेड पोजीशन, ठीक है। दृश्य ऊंचाई पर स्थित है और दृष्टि समतल पर, ठीक है। दृष्टि समतल पर, दृश्य ऊंचाई पर, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि हवाई जहाज से कोई यहां दृष्टि ले लें, दृष्टि ऊपर और नीचे का दृश्य है, दृष्टि ऊपर और दृश्य नीचे का, यहां, ठीक है, ठीक।
दृष्टि ऊपर, दृश्य यहाँ आया समतल पर, दृश्य समतल पर आ गया, और दृश्य जब समतल पर आ गया तो ऊपर जो क्षैतिज रेखा खींची जाएगी, लाइन ऑफ साइट अभी भी यही है, नीचे की ओर, लाइन ऑफ साइट, दृष्टि से दृश्य की ओर, दृष्टि से दृश्य की ओर, दृष्टि से दृश्य की ओर, दृष्टि से यहां पर आया दृश्य की ओर, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर, ठीक है, ये क्षैतिज फिर रेखा है, तो वहां समतल पर देखी है क्षैतिज हॉरिजॉन्टल लाइन, वही दृष्टि से जो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी क्षैतिज रेखा, ठीक है। और यहां पर दृष्टि से जो क्षैतिज रेखा गई है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, क्षैतिज रेखा यहाँ जो आई है वो, और इसी विवरण के साथ, ठीक है, इंट्रोडक्शन अभी समाप्त होता है और सवालों का परिचय अभी दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाला एंगल जो है डिप्रेशन, क्योंकि दृश्य नीचे है ना, एट डिप्रेस्ड लेवल, और ये एलिवेटेड लेवल पर था, ठीक है, और ये डिप्रेस्ड है लेवल, ठीक है, ये वाली बात। तो यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाया है ये वाला थीटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अवनमन कोण आ गया, ठीक है। तो डिप्रेशन में अवनमन कह रहे हैं और ये उन्नयन कोण कह रहे हैं, उन्नयन, ठीक है, सही संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है, तो अर्थ तुरंत क्लियर होगा। और यहां पर डिप्रेशन वाला अवनमन नीचे की ओर, दृष्टि को नीचे की ओर ले गए, ठीक है, तो ये आया, देख लो ध्यान से। अब एक बात और मान ली जाए, आवश्यकता पड़ने पर जो हम त्रिभुज बनाएंगे इन रेखाओं के साथ संलग्न करेंगे, इन रेखाओं के साथ, ठीक है, जो त्रिभुज संलग्न करेंगे, ठीक है, उन त्रिभुजों में हम समीकरण लिखेंगे कोणों को लेकर और साइड्स को लेकर, ठीक है। तो उसमें हमें एक बात की आवश्यकता रहेगी, और वो क्या है, देखो जरा, अगर ये देखें तो ये वाली क्षैतिज रेखा और समतल से ये रेखा जो जा रही है ये समानांतर जाती हैं, पैरेलल जा रही हैं, ये एल और ये एम रेखा, एल इज ऑलवेज हियर पैरेलल टू एम, ऐसा होता है जब ये दृश्य बनेंगे, दृष्टि दृश्य पर रखी जाएगी, बनाई जाएगी ऐसे, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर अगर हमें जरूरत पड़ी तो इस कोण को हम यहाँ देख लेंगे, एकांतर अंतःकोण, अगर यहाँ जरूरत पड़ी, ठीक है, हमें ये कोण दिया रहेगा, हम ये कोण देख सकेंगे, लेकिन थीटा बराबर फाई आ जाएगा, और वो एकांतर अंतःकोण है, इसलिए एकांतर अंतःकोण, इसलिए एकांतर अंतःकोण, क्यों, लाइंस पैरेलल थी, एकांतर अंतःकोण। तो जरूरत पड़ने पर सवालों में हमें कई बार ये एंगल दिया रहेगा, लेकिन हो सकता है हमें ट्रायंगल ये वाला कंसिडर करना पड़ जाए ऐसे, तो जब ये ट्रायंगल कंसिडर करना पड़ जाएगा तो यहाँ पर हम एंगल जानना चाहेंगे, लेकिन हमें ये एंगल अगर दिया हुआ है तो हम जान लेंगे कि इस एंगल के बराबर यही एंगल ले ले, ठीक है। तो एकांतर अंतःकोण बनते हैं, इसलिए ये माना जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ले रहे हैं इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, या ऐसे एंगल ऑफ डिप्रेशन इज सेम एज एंगल ऑफ एलिवेशन, एओडी इज सेम एज एओई। क्यों ऐसा हो गया, ये दोनों रेखाएं पैरेलल चली जाती हैं और एकांतर अंतःकोणों का निर्माण हो जाता है, इसलिए ये बराबर होंगी क्योंकि रेखाएं समानांतर थी। तो ए ओ डी एंगल इज सेम एज एंगल ए ओ ई, ये बात ध्यान रहे, ठीक है। तो उन्नयन कोण, ठीक है, अवनमन कोण के बराबर जाएगा, बस इतनी व्याख्या है। सवालों के साथ बाकी सारी चीजें सीखेंगे क्या,
कि ये तस्वीर बनाने के लिए जो व्याख्या की गई होगी सवाल में, तस्वीर बनाने के लिए, चित्र बनाने के लिए काम आएगा। और उसके बाद हम कोणों को और भुजाओं को लेकर समीकरण लिखेंगे, उन समीकरणों को हल कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। कई बार ऊंचाई पूछी जाएगी, कई बार दूरी पूछी जाएगी, ठीक है ना। सड़क के किनारे दो खंभे लगे हैं, स्तंभ, और अब उनसे एक दूसरे के फुट पर और टॉप पर एंगल्स बना दिए गए, और एंगल्स बनाने के बाद हम इक्वेशंस बनाएंगे, एंगल्स दिए रहेंगे। अब कह देंगे, वो पूछ ले सकते हैं क्या, सड़क की चौड़ाई बताइए, ठीक है, तो दूरी बताना हो गया। कई बार सड़क, यहाँ पर ध्यान रहे, सड़क की चौड़ाई दी रहेगी और एक पोल की ऊंचाई देंगे, कहेंगे दूसरे वाले पेड़ की ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी, यही पूछे जाएंगे सवालों में। बस ध्यान ये रखना है, सवाल जो कह रहा है उसका चित्र पहले सही बन जाए, और जब चित्र बन जाए तो फिर जो सिखा रहे हैं अब उसका ध्यान रखेंगे, तो सवाल अपने आप धीरे 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 करके 7-8 सवालों में सवाल का हल आप देख पाएंगे। स्टोरी टाइप है, लिखते जाओ धीरे 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 धीरे, ठीक है। आइए वापस सवाल ला रहे हैं, देखिए, चलिए, एक्सरसाइज 9.1, ठीक है। चौथा सवाल है एक्सरसाइज का, तो ध्यान से पढ़ेंगे सवाल, फिर चित्र बनेगा। भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मीनार के पाद बिंदु से फुट, ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है, भूमि पर एक बिंदु लिया गया है। और देखिए, जो भाषा अर्थ दे रही है उसके अनुसार चित्र बनाना है। भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से पी, ठीक है, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार है, मीनार टावर, तो मीनार के पाद बिंदु से कितनी मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है, ये क्यू, और ये 30 मीटर है, ठीक है। जो भूमि पर बिंदु लिया गया है वो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर। फिर आगे क्या कहते हैं, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार के शिखर का, पीक ऑफ द टावर, ठीक है, टॉप ऑफ द टावर, ठीक, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण में फिर याद दिला दें, उन्नयन कोण में दृष्टि समतल नीचे और दृश्य ऊपर, तो उन्नयन कोण 30 डिग्री है, उन्नयन कोण 30 डिग्री बना है, ठीक है, वो लिख लेते हैं कि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए, हाइट एच मीनार की, यही पूछा गया है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ये पहला सवाल हुआ, ठीक है, वास्तव में बेसिक को लेकर पहला सवाल है यही, ठीक है। आइए आदत बनाएंगे क्या, दोनों साइड, जो भुजा पता है त्रिभुज में, और एक भुजा जो नहीं पता है, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो दो भुजाओं से आ रहे हैं, न्यूमरेटर अंश और डिनोमिनेटर हर, उनसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनेगा आधार के कोण को लेकर, आधार के कोण को लेकर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात परिभाषित करेंगे, ये बात। और याद या रट लेने की कोशिश नहीं करेंगे, इस वाले सवाल में टैन लिया गया था, उस वाले सवाल में कॉट लिया गया था, उस वाले सवाल में साइन या कॉस लिया गया था, ऐसा करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि आदत ये बनाएंगे, अपनी रुचि के अनुसार बनाइए, क्या, कि आप पहले अननोन साइड लिखते हैं कि नोन साइड लिखते हैं, ठीक है, ये भी बात है। या आप कहें कि नहीं, आप हाइपोटेन्यूज पहले लिख देते हैं, तो आपको मालूम है कि साइन और कॉस में हाइपोटेन्यूज नीचे है, तो आप अपनी आदत ये भी बनाइए कि परपेंडिकुलर या बेस में से आप न्यूमरेटर में कुछ रखते हैं, ठीक है, और वो अननोन या नोन होता है। जैसे
अगर हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लें, परपेंडिकुलर एच अपॉन बेस पी क्यू ये लिया, तो पहले डिफाइन कर ले कितना। पहले से ना सोचे कि टेन ले कि कॉट ले कि साइन ले कि कॉस ले, अपनी आदत को पहले आगे बढ़ाइए। आप यूं ले रहे होते हैं अननोन ऊपर या नीचे, जैसी आदत बनेगी धीरे धीरे अभ्यास से एकदम करेक्ट लिखने लग जाते हैं। तो आपने लंब को पहले लिखा, हाइट, और पी क्यू दिया हुआ था, तो एक अननोन और एक नोन। पी क्यू पता है, एंगल भी पता है, ठीक है, तो पहले तो टेन लिख लें, ठीक है, और टेन कितना, वही 30 डिग्री। अब एच जानना था, पी क्यू का मान पता है 30, ठीक है। अब पी क्यू का मान है 30 मीटर और टेन 30 का मान है 1/√3। कितना हो गया, आसान बात आ गई। एच इज इक्वल टू 30 उधर गया, 30/√3। पुस्तक में यदि उत्तर यही मिल जाते हैं एग्जाम के लिए, ये उत्तर, ठीक है, बार बार प्रयोग में लाने लायक नहीं है। रेशनलाइज जरूर कर दें, रेशनलाइज जरूर कर दें, उत्तर यहां ना छोड़ें, ठीक है। √3/√3 मल्टीप्लाई कर दिया, 30√3, और √3 × 3, √3 3 आ गया, तो ये लिखेंगे 10√3। अब सच्चाई यही है कि 10√3 पर भी उत्तर छोड़ देना अपरिमेय है, अपरिमेय दिख रहा है, तो हाइट को अपरिमेय मानेंगे, ठीक है। तो ये दृष्टि आई ही नहीं, जो अपरिमेय बता रही है ऊंचाई इसकी, वो नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो अपरिमेय उत्तर न लिखे जाएं, ये बात ध्यान रहे। तो आसानी से तुरंत लिखिए, टेकिंग √3 इज इक्वल टू 1.732। आप ये कहिए, आपने ये मान लिया। जब आपने ये मान लिया तो आप कहेंगे 1.732 × 10, ठीक है, 17.32 मीटर, ठीक है। ये उत्तर लिखा जाएगा, ध्यान रहे। 10√3 पर उत्तर ना छोड़ें, क्यों, अपरिमेय ऊंचाई आप बता रहे हैं, ये बात सही नहीं है, ठीक है। आप एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेशन करके, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री पर पहुंच जाइए अप्रोक्सीमेशन की, तो 17.32 मीटर। सवाल बेस लेवल पर जो पहला सवाल बनता है, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस या एप्लीकेशंस जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं उनमें ऐसा ही, क्या मीनार की ऊंचाई ज्ञात नहीं थी, जिस बिंदु से मीनार के शिखर को देखा गया था वो मीनार के फुट से, ठीक है, कितना था, 30 मीटर था। अब वो 30 मीटर है, तो मैं सिखा चला आपको कि ये ध्यान नहीं रखिए कि टेन कंसिडर किया जाता है या टेन कंसिडर करें। आप पहले अगर ये आदत बनाएंगे कि हम नोन साइड और अननोन साइड में, क्योंकि अभी तो ऐसे चित्र भी आएंगे जब एक ही सवाल में 3 ट्रायंगल्स डील करने पड़ेंगे, तो फिर क्या क्या ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्लियर। आसानी से अपने आप बात बढ़ती रहे आगे। तो सही कॉन्शियसनेस यही है क्या, कि नोन और अननोन साइड आपको जो पसंद हो, जो सरल दिखे, क्या, कि मान लो यहां पर पी क्यू अपॉन एच लिख देते तो फिर वो टेन नहीं बनता, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इजी दिखा, तो अननोन ऊपर रखी है, नोन साइड नीचे रखी है, टेन 30 का मान पता रहता है। तो इस पाठ में सवाल यूं सरल निकलेंगे लर्न करने के लिए, और फिर एग्जाम के लिए थोड़े सवाल लंबे होंगे, कठिन नहीं होंगे, ठीक है। आइए, एक सवाल था, चलिए अब दूसरा सवाल ले रहे हैं, और उसे भी मैं ही पहले करूंगा, ठीक है, फिर आप देखिएगा। 7वां सवाल मैं दूसरा उठा रहा हूं, ये आप लिख चुके हैं, लिखना है या नहीं लिखना है, बताइए। नोट हो गया। नोट हो गया, तो आप 7th प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं। 3 सवाल सिखाने के लिए कम से कम लगाएंगे, फिर चौथा सवाल आपको चुनने को कहेंगे, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, ठीक है, ट्रांसमिशन टावर, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण दोनों 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं, दोनों ही कोण दिए गए हैं। किसके लिए, संचार मीनार है और
उसके शिखर और पाद दोनों के लिए, ठीक है, तल के लिए, ठीक है, दोनों के, एक भवन पर, देखो जरा, एक भवन, उस पर टावर है। आपने कई जगह देखा होगा ऐसा। ये टावर है मान लीजिए ऐसे, ट्रांसमिशन टावर। तो अब वो कह रहे हैं क्या, कि इसके शिखर से, ठीक है, ये देखना पड़ेगा। तो शिखर पर, ये मान ली बात। तो अब ऐसे कर दें जरा, ये टावर, भवन, ऐसा। जरूरत नहीं होती है कि आप एकदम 3D में सॉलिड फिगर दिखाएंगे, अभी कल्पना से ऐसा कर दिया। चलिए, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचे भवन पर, 20 मीटर भवन ऊंचा है, ठीक है, ये बात आ गई, क्लियर। अब 20 मीटर भवन ऊंचा है, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, ट्रांसमिशन टावर के तल और शिखर के उन्नयन कोण, तल और शिखर, तल, फुट ऑफ द टावर, तल और शिखर, टॉप के उन्नयन कोण, एक बिंदु से, भूमि पर एक बिंदु है, ये पी फिर से माना, इस बिंदु से उन्नयन कोण किसके, तल और शिखर के। ध्यान ये जरूर रहे, उल्टा उल्टा ना करें, क्या कि पहले तल का है कि शिखर का। तो ये जरूर ध्यान देना होगा, नहीं अगर उल्टा हो जाएगा तो सवाल का उत्तर गलत निकलेगा। ध्यान देना है, पहले लिखा गया है शिखर, ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर, ठीक है। तो तल पहले आया, देखिए, मीनार के तल और शिखर, ठीक है, तल का कितना, 45 डिग्री, और शिखर का 60 डिग्री, ये आया, क्लियर, ध्यान रहे। अब क्या कह रहे हैं, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ट्रांसमिशन टावर, ये एच मान लेते हैं, मीनार की ऊंचाई ट्रांसमिशन टावर। तो देखिए अब कि दूसरे सवाल में चित्र में दो त्रिभुज आ गए। तो चलिए देखिए क्या है व्याख्या, आइए, क्या दिया था, एक 20 मीटर ऊंचे भवन पर एक ट्रांसमिशन टावर है, उसकी हाइट पता नहीं है, मान ली कि एच है। बिंदु पी से उस ट्रांसमिशन टावर के, ठीक है, फुट का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, और उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, ये दिया हुआ है। जो दिया हुआ है उसे चित्र बना देते हैं, ठीक है। तो अब अगर ऐसे कहना है, पी, क्यू और आर, एस, और छोटा भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप ऐसे लिखें, ठीक है, पी क्यू। अब देखिए पहले कौन सा ट्रायंगल कंसिडर किया जाए, तो पहले आसान है, पी क्यू आर 90 डिग्री भवन है, सो एंगल पी क्यू आर यहाँ 90 डिग्री। फिर से वापस आए, ट्रायंगल में लिखते हैं, ठीक है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या दिखा, आसान बात लिखिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बेस कंसिडर कर लिया है, दोनों ही ट्रायंगल्स को सर्व कर रहा है, दोनों ही ट्रायंगल्स को सर्व कर रहा है, पी क्यू बेस। तो परपेंडिकुलर 20 और बेस बी, बेस को मान लिया बी, ठीक है, बेस बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या एंगल बना है, 45 डिग्री का एंगल बना है। तो क्या बना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan डिफाइन किया जाएगा, और वो 45 डिग्री है, tan 45 डिग्री 1 लेता है। इससे हमें पता चला कि 20 = बी, बेस बी का मान आ गया, और वो 20 मीटर हुआ, ठीक है, बेस बी 20 पता चल गया। अब क्या है, बड़ा ट्रायंगल ले रहे हैं पी क्यू एस,
इन ट्राइंगल पी क्यू एस। क्या देखते हैं, देखिए इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछ लिए जा रहे हैं, ध्यान देंगे। ठीक है, ट्राइंगल पी क्यू एस। अब हम देखें कि लंब कितनी बड़ी है, 20 मीटर प्लस एच। उसमें शिखर जो कंसिडर किया गया है, मीनार, उसके शिखर तक के लिए जो हाइट आई है, वो हाइट प्लस 20 मीटर, ये पूरी लंब हो गई किसमें, क्यू एस, है ना। ट्राइंगल पी क्यू एस में क्यू एस पूरी लंब कितनी है, 20 प्लस एच के बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस हम लोग फिर से निकाल चुके हैं पहले वाले पार्ट में। परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना आ गया, 10। एंगल कितना है, बड़े वाले ट्रायंगल में, पी क्यू एस वाले ट्रायंगल में बेस ये एंगल कितना है, 60 डिग्री के बराबर है। 10 60 डिग्री कितना आया, √3 आ गया। बेस बी भी रख लेते हैं, बी प्लस एच। बेस बी निकाल चुके फ्रॉम फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट हमने लिखा कि बेस बी कितना है, 20 फ्रॉम फर्स्ट, ये आया। 10 60 √3 मान ले रहा है। अब आसान हो गया, 20 प्लस एच इज इक्वल टू 20 √3, एक मल्टीप्लाई हो गया। एच का मान चाहिए, तो क्या हुआ, 20 √3 और -20। तो फिर से कॉमन लीजिए, आसान दिख रहा है, कैलकुलेशन और बेहतर बना लीजिए, √3 -1। √3 का मान लिख दीजिए, ठीक है। टेकिंग √3 एज, ये लिखा जरूर जाए, √3 आपने 1.73 लिया। कई बार सवाल में लिखा होगा टेक √3 इक्वल टू 1.7 और 1.732। अगर सवाल में नहीं लिखा हो तो आप जरूर लिखें कि आपने क्या वैल्यू ली है, 1.732। चलिए, तो 20 √3 की वैल्यू 1.732 -1 कितना आ गया, 1.732 -1 इज 0.732 इंटू वॉट, 20, आ गया आंसर। ठीक है, ट्रांसमिशन टावर की ऊंचाई कितनी है, उत्तर आ रहा है, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 7 14। ठीक है, एक शून्य और 3 डिजिट बाद पॉइंट, कितना आ गया, 14.640। ठीक, ये मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, अब देखिए किस तरह से एक चित्र में दो ट्रायंगल जरूरत पड़े, उनमें नोन साइड और अननोन साइड का रेशियो कंसिडर किया, और नोन साइड और अननोन साइड का रेशियो कंसिडर करने पर स्थिति क्या हुई, हम लोगों ने पाया कि एच जो अननोन था वो दूसरी ट्रायंगल की परपेंडिकुलर में आ रहा है, और बेस दोनों को सर्व कर रहा है, दोनों ही ट्रायंगल में ये बेस कॉमन हो जाएगा। तो बेस पहले वाली त्रिभुज में उसका मान आ गया 20 मीटर। ठीक है, अब उस बेस को यहां यूज कर दिया है, इक्वेशन में केवल एक ही बात बची है, और वो कितनी है, एच के बराबर। ठीक है, और वो एच मीटर आ गया। ठीक है, अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आप ढूंढिए सवाल। कल ट्रायंगल भी शुरू कर लीजिएगा, और राइट्स एंड डिस्टेंसेस के प्रॉब्लम बीच बीच में करते रहिए। ठीक है, दोनों ही पाठों में त्रिभुज ही डील करना है, तो आसानी से कहीं रेखा गणित की थ्योरम और कहीं ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स के लिए वैल्यू के साथ दोनों ही सवाल एक तरह से चलाए जा सकेंगे। लेकिन कल त्रिभुज की प्रमेय देखिएगा। ठीक है, हाँ, 7वां सवाल था। एग्जाम में आने वाले सवाल धीरे से यहां शुरुआत ले रहे हैं। पहला जो सवाल बताया था वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, ये जो सवाल बताया 3 मार्क्स में होगा, और इससे बड़े सवाल 5 मार्क्स में है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में 1 अंक का, जैसा पहला बताया था, ये 3 अंक में जा सकता है या 4 अंक में, और जो इससे बड़े आएंगे वो 5 अंक में। ठीक है, थैंक यू सर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कल करिएगा त्रिभुज।